आज हम बात करने वाले हैं परमानेंट मोल्ड कास्टिंग के बारे में। तो पहले हम प्रोसेस डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इट इज जनरल टर्म यूज फॉर ऑल परमानेंट कास्टिंग, मतलब जो जो भी परमानेंट कास्टिंग की जितनी भी कास्टिंग प्रोसेस है उसमें ये जनरल टर्म यूज होती है उन सब के लिए। जो इसमें डाई यूज होती है वो टूल स्टील से बनी होती है। उसके बाद जो डाई है वो दो हाफ में बनी होती है और उसका प्रिसीजन एकदम बहुत ही ज्यादा होता है। उसके बाद जब एक बार डाई बन जाती है तो उसके वो परमानेंट होती है, तभी तो इसका नाम परमानेंट मोल्ड कास्टिंग रखा है। और ये डाई एक बार जब बन जाती है टूल स्टील से तो उसके बाद वो थाउजेंड कई मतलब कई थाउजेंड कास्टिंग प्रोडक्ट के लिए यूज हो सकती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इसका बेनिफिट है। उसके बाद जब भी हम पोरिंग मेटल जो भी मोल्टन मेटल है वो मोल्ड बॉक्स में पोर करते हैं, उससे पहले जो मोल्ड बॉक्स की सरफेस होती है उस पर हम एक स्लरी कोटिंग लगाते हैं जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल होते हैं, ताकि जो हमारी जो भी सरफेस है मोल्ड बॉक्स की जो वो मेटल से बनी होती है तो वो मेटल से डायरेक्ट मोल्टन मेटल कांटेक्ट में ना आए। और वो जो है वो उसमें जो क्रैक्स डेवलप ना हो, इसलिए हम उस मोल्ड बॉक्स की सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर स्लरी कोटिंग स्लरी कोटिंग लगाते हैं, जो कि रिफैक्टरी मटेरियल्स रिफैक्टरी मटेरियल्स होता है उसका हम स्प्रे करते हैं। उसके बाद इसे हमें गर्म करते हैं मोल्ड बॉक्स को, और उसके बाद जब मोल्ड बॉक्स गर्म होता है तभी इसमें लिक्विड मेटल एंटर कर देते हैं। तब जब गर्म मोल्ड में लिक्विड मेटल एंटर करने फायदा ये होता है कि जो लिक्विड मेटल मेल्टन मेटल होता है वो आसानी से पूरे मोल्ड बॉक्स में एंटर कर जाता है, और कहीं पे भी जो वो मोल्ड बॉक्स है वो टूटता नहीं है, और जो भी क्रैक्स होती है वो डेवलप नहीं होती, और जो हीट ट्रांसफर रेट है वो भी ज़्यादा मिलता है। उसके बाद जब भी लिक्विड जो भी कास्ट प्रोडक्ट है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, उसके बाद हम उसे बॉक्स में से निकाल देते हैं। उसके यहाँ पर जो रिमूव जो का कूलिंग रेट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके बाद जो वो पार्ट पार्ट निकालते हैं उसमें दो जो जो पहले बात की थी कि जो डाई होती है वो दो पार्ट्स में बनी होती है, इसलिए दो पार्ट्स इजेक्टर पिंस की मदद से हम इसे कास्टिंग का पार्ट निकाल देते हैं। उसके बाद जब हम इस मोल्ड प्रोसेस में जो डिस्पोजेबल कोर यूज करते हैं, यानी जो कोर होता है वो डिस्पोजेबल होगा तो इसे हम सेमी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग कहते हैं। आप ये इमेज देख लेते हैं तब आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। ये हाइड्रोलिक सिलेंडर टू ओपन एंड क्लोज मोल्ड, मतलब ये मूवेबल मोल्ड है, और ये स्टेशनरी मोल्ड है। ये जो मैंने बताया था वो स्प्रे है नोजल, मतलब यहाँ इसमें ये स्लरी जो है रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स वो सरफेस पर लगाते हैं मोल्ड बॉक्स की सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद इसे गर्म करते हैं और ये लिक्विड मेटल एंटर कर देते हैं, और इसे इसे ऐसे दबा देते हैं यानी ये फिक्स हो जाता है। और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन इसे हम बाहर निकालते हैं और जो हमारा प्रोडक्ट है उसे निकाल लेते हैं। अगर ये कोर है, अगर ये कोर डिस्पोजेबल होगा तो इसे हम सेमी परमानेंट मोल्ड बॉक्स कहते हैं। यहाँ पर फोर्स लगाया जाता है इसीलिए ये एफ से डिनोट किया गया है। अब हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। इसमें हाई प्रोडक्शन रेट होता है, और इसमें ऑटोमेशन भी ज़्यादा होता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट की डायमेंशनल एक्यूरेसी है वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो मोल्ड सरफेस है वो एकदम अच्छी होगी। उसके बाद जो भी सरफेस फिनिश होगा प्रोडक्ट का वो भी अच्छा होगा। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट है उसकी जो प्रॉपर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होगी वो सब थ्रू आउट द मटेरियल सेम होगी, क्योंकि इसमें कूलिंग रेट एकदम इवन होता है। अगर कूलिंग रेट अनइवन होगा तो उसमें स्ट्रेस जनरेट होगी और क्रैक बन सकती है। इसमें जो प्रोडक्ट का रिजेक्शन रेट होता है वो एकदम लो होता है, क्योंकि ये पूरी ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इसमें जो इक्विपमेंट की कॉस्ट है वो हाई होती है, क्योंकि फुली ऑटोमेटिक मशीन है। उसके बाद नॉट यूजफुल फॉर लो मेल्टिंग
पॉइंट टेम्परेचर मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर के लिए यूजफुल नहीं होती। उसके बाद प्रेफरेबल फॉर नॉट प्रेफरेबल फॉर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, मतलब जब भी आपको छोटी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है तो ये यूजफुल नहीं है। उसके बाद साइज ऑफ का कास्ट प्रोडक्ट इज लिमिटेड, मतलब जो भी कास्टिंग प्रोडक्ट की जो वो साइज है वो एकदम लिमिटेड होनी चाहिए, बहुत बड़ी साइज की कास्टिंग नहीं हो सकती। उसके बाद हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलेंडर ब्लॉक एंड सिलेंडर हेड, जो भी इंजन होता है उसमें सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड इस कास्टिंग मेथड की मदद से बनाए जाते हैं। उसके बाद पिस्टन ऑफ आईसी इंजन एंड कनेक्टिंग रोड, जो आईसी इंजन में कनेक्टिंग रोड और पिस्टन होते हैं वो इसकी मदद से बनाए जाते हैं। बाद में पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट, जो एयरक्राफ्ट और रॉकेट्स के पार्ट्स हैं वो भी इस तरह से बनाए जाते हैं। उसके बाद गियर ब्लैंक्स एंड किचनवेयर, जो गियर होते हैं अलग अलग टीथ साइज के, वो गियर ब्लैंक में से बनाए जाते हैं। तो ये गियर ब्लैंक होती है वो इसमें से इस कास्टिंग प्रोसेस की मदद से बनाई जाती है। और किचनवेयर जो होते हैं वो भी इस तरह से बनाए जाते हैं।